स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट के में जो पोएम है द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैर्यू के द्वारा लिखी गई जो पोएम है ट्रू ब्यूटी, उसकी व्याख्या और उसका अनुवाद पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है सच्ची सुंदरता। तो सच्ची सुंदरता, तो थॉमस कैर्यू ने यहाँ पर इस पोएम में दो प्रकार की सुंदरता को बताया है। एक जिसको हम लोग स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब आध्यात्मिक सुंदरता, और एक जो रहता है वो फिजिकल ब्यूटी मतलब शारीरिक सुंदरता। पोएम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं अभी आपको इसमें कुछ अच्छा मिलेगा। देखिए पोएम, तो यहाँ पर इन्होंने दो प्रकार की सुंदरता बताई है। एक स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब आध्यात्मिक सुंदरता, मानसिक सुंदरता जिसको कहते हैं। मतलब इनका ये है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर से चाहे भले वो भद्दा हो, दिखने में चाहे भले वो अच्छा ना लगता हो, लेकिन यदि उसका मन साफ है और उसके जो मानसिक प्रेम जो करता है अपने प्रेमी से, जो वो प्रेम करेगा वो सच्चा होगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो देखने में तो खूबसूरत है लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं करता है, तो आप उसको देखेंगे कि उसका प्रेम जो बुढ़ापा जब आता है तो वो नष्ट हो जाता है। चलिए पोएम पढ़ते हैं, फिर देखेंगे। ही मतलब वह व्यक्ति, आगे का आपका एडजेक्टिव क्लॉज उसके आगे जोड़ रखिए। ही वह व्यक्ति, दैट लव्स अ रोजी चीक, दैट जो लव्स प्रेम करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पोएम है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। दैट लव्स अ रोजी चीक, जो प्रेम करता है एक गुलाबी गाल से। गुलाबी गाल मतलब यहाँ पर लवर्स, हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका के रोजी चीक से। तो कहता है वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के रोजी चीक्स गुलाबी गाल से प्रेम करता है। आर या फिर अ कोरल लिप एडमायर्स, एक कोरल मूंगे जैसे लिप होठ की एडमायर्स सराहना करता है। तो वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गाल से प्रेम करता है या मूंगे जैसे होठ की सराहना करता है। आर या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तारे जैसी आँखों से। डथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डज, सीख खोजता है, या फिर तारे जैसी आँखों से खोजता तो है। क्या खोजता है? फ्यूल, ईंधन खोजता है। टू मेंटेन हिज फायर, टू मेंटेन बनाए रखना, हिज फायर, फायर का मतलब लव, फायर ऑफ लव प्रेम की ज्वाला। तो कहता है प्रेम की, अपने प्रेम की ज्वाला को मेंटेन रखने के लिए ईंधन ढूंढता है। किससे? आँखों से, तारे जैसी आँखों से। मतलब अपनी प्रेमिका के तारे जैसी आँखों को देख देख कर वो अपने को प्रज्वलित करता रहता है कि मेरी प्रेमिका जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और मैं उससे प्रेम भी काफ़ी हद तक करता हूँ। तो कहता है कि जैसे ही, अब होता क्या है, जो ये शारीरिक जो सुंदरताएं हैं इनसे जो व्यक्ति प्रेम करता है, तो कहता है आइज जैसे ही, ओल्ड टाइम बुढ़ापे का समय, मेक्स बनाता है, दीज का मतलब यही सब आपके, ये आपका लिप्स है, रोजी चीक्स है, आइज़ है, तो इन चीज़ों को इन चीज़ों को डीके धूमिल कमज़ोर। तो जैसे ही बुढ़ापे का समय इन चीज़ों को डीके कर देता है, धूमिल कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो जब चीज़ें कमज़ोर, शारीरिक सुंदरता कमज़ोर, तो हिज फ्लेम्स, इसलिए हिज उसके फ्लेम्स का मतलब ये प्रेम की ज्वाला, इसलिए उसके प्रेम की ज्वाला भी मस्ट वेस्ट अवे, मस्ट चाहिए, वेस्ट समाप्त हो जाना, अवे दूर मतलब समाप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो उसके प्रेम की ज्वाला भी क्षीण हो जाती है। इसमें थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर आपका मिलेगा। देखो, चीक के साथ में सीक मिलेगा, एडमायर्स के साथ फायर मिलेगा, और ये आपका डीके अवे मिल रहा है। तो आपका ए एक लाइन छोड़कर ये फिर है इसमें, तो सी ए सी, ये ए सी और ए इस तरीके से
आपका राइमिंग आर्डर है। AC AC AA ये आपका राइमिंग आर्डर है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये आपका अरोजी चीक मेटाफर अलंकार, मेटाफर रहेगा फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे ही कोरल लिप्स मेटाफर, स्टार लाइक आइज, इसमें देखो लाइक जुड़ा है, ये आपका सिमिली रहेगा, ठीक है। और ये फ्यूल जो है फ्यूल, इस फ्यूल में भी आपका मेटाफर रहेगा, फ्यूल ये आपका रहेगा। और फायर, फायर भी आपका मेटाफर रहेगा, ठीक है। फ्यूल और फायर इन दोनों में भी मेटाफर रहेगा। चलिए ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम ये पर्सोनिफिकेशन रहेगा, ठीक है, ठीक। और ये फ्लेम्स इसमें आपका मेटाफर है, फ्लेम का मतलब लव ऑफ फ्लेम, वो फ्लेम ऑफ लव, तो ये मेटाफर, इसमें मेटाफर मतलब फ्लेम में मेटाफर रहेगा, यहाँ पर ओल्ड टाइम में पर्सोनिफिकेशन रहेगा। और ये आपका फ्यूल फायर में मेटाफर रहेगा, स्टार लाइक आइज में आपका सिमिली रहेगा, कोरल लिप्स और रोजी चीक में मेटाफर रहेगा, ठीक है। चलिए ये आपके लिटरेरी डिवाइसेस हुई कुछ चर्चा। नेक्स्ट अब आप लोग आगे देखेंगे, कुछ आगे रह गई। तो बोलता है कि फिर सच्ची सुंदरता क्या है, मतलब ट्रू ब्यूटी क्या है। तो यहाँ पर अब ट्रू ब्यूटी की बात करते हैं तो मिलता है बट, लेकिन, बट लेकिन, बट लेकिन आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। आई स्मूथ, स्मूथ का मतलब मुलायम, मतलब अपने फीलिंग को समझने के लिए मुलायम हो। एंड स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब दृढ़ भी। तो यहाँ पर आपको देखा स्मूथ एंड स्टीड फास्ट लिखा है, स्मूथ स्टीड फास्ट, यह ऑक्सीमोरन बनाएगा। स्मूथ का मतलब रहता है मुलायम, कोमल। तो कोमल का मतलब है भावनाओं को समझने के लिए कोमल है, अपने प्रेमी की भावनाओं को समझने के लिए कोमल है। आई स्मूथ एक कोमल, एंड स्टीड फास्ट, यहाँ पर स्टीड फास्ट का मतलब दृढ़, दृढ़ का मतलब रहता है निर्णय लेने में दृढ़, मतलब एक बार अगर ठान लिया कि प्रेम करना है तो करना है, नफरत करनी है तो करनी है, ऐसा स्टीड फास्ट दृढ़ माइंड दिमाग। तो कहता है लेकिन एक स्मूथ मतलब कोमल और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थाट, ऐसी प्रेमिका जिसके विचार जो हों वो जेंटल हों, नम्र हों, एंड काम डिजायर्स, और इच्छाएं जो हों वो, और जो इच्छाएं हों वो काम डिजायर्स, काम हों, शांत हों, मतलब ऐसा नहीं है उत्तेजना में आकर सारे निर्णय ले लिए जाते हैं, शांतिपूर्वक जो इच्छाएं हाँ रखता है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स ऐसे दिल हों, विद इक्वल, इक्वल मतलब समान, लव प्रेम, कंबाइंड जुड़े हुए, और दिल ऐसे हों जो समान प्रेम से जुड़े हों। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्मूथ स्टीड फास्ट माइंड मतलब कोमल दिमाग, समझदारी में कोमल, और निर्णय लेने में जो कठोर दिमाग हैं वो ऐसे दिमाग, नम्र विचार मतलब एक दूसरे के प्रति नम्र विचार हों, इच्छाएं उनकी काम हों मतलब शांत हो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी मिल जाए, वो थोड़ा आगे के लिए भी बचा के रखते हैं कि हमारा प्रेम आगे बना रहे, उस तरीके से वो इच्छाएं करते हैं। अभी वो कहते वो गिफ्ट मांग दिया, वो आईफोन चाहिए, और वो जो लवर था वो नहीं दे कर आ पाया, तो बोलता है वो आज से ब्रेकअप खत्म। तो इस तरीके से आप वो डिजायर्स जो है वो छोटी छोटी, मतलब हम प्रेम करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, तो छोटी छोटी इच्छाएं हमारी भी और छोटी छोटी हमारे लवर की भी इच्छाएं, तो ऐसी इच्छाएं शांत इच्छाएं नहीं भी पूरी हुई तब भी प्रेम तो प्रेम है, वहाँ पर कोई चीज़ के प्रति उनका नहीं रहता, तो ऐसी इच्छाएं हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और प्रेम जो दिल हैं वो समान प्रेम से जुड़े हो, ऐसा नहीं एक तरफा मैं प्रेम करता हूँ वो प्रेम नहीं करती, वो पैसे से देखकर वो प्रेम करती, तो इस तरीके का नहीं, प्रेम दोनों में बराबर। तो कहता है कि अगर ऐसा है तो किंडल जलाते हैं, नेवर डाइंग फायर कभी ना मरने वाली, कभी ना बुझने वाली फायर आग, तो ये कभी ना बुझने वाली फायर को, फायर मतलब वही फायर ऑफ लव प्रेम की ज्वाला जलाते हैं। तो ये आपका समझ में आया। आगे बोलता है व्हेयर दीज आर नॉट, दीज का मतलब यहाँ पर स्मूथ स्टेट फॉर माइंड, जेंटल थाट, काम डिजायर, और हर्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, ठीक है। ये चार चीज़ें जो दी गई हैं, अगर ये चीज़ें नहीं है, दीज नहीं है मतलब ये चीज़ें नहीं है, आई डिस्पाइज मैं नफरत करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ, इन चीज़ों से
प्रेमिका के, मतलब प्रेमिका चाहे खूबसूरत हो, खूबसूरत मतलब लवली चीक्स, उसके गुलाब चाहे उसके गाल चाहे लवली प्यारे हों, लिप्स होंठ भी प्यारे हों, आइज़ तो होंठ आँखें और गाल चाहे भले ही प्यारे हों, लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें मतलब वही आपका माइंड, अच्छा माइंड, डिज़ायर, थाट और हार्ट में इक्वल लव, अगर ये चीज़ें नहीं है तो मैं नफ़रत करता हूँ। आशा करता हूँ ये पोएम आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए इसमें थोड़ा लिटरेरी डिवाइसेस भी देख लेते हैं। तो पहली वाली लाइन में तो आपका ये ऑक्सीमोरन रहेगा, स्मूथ और स्टील फास्ट करके, जेंटल थाट, काम डिज़ायर, हर्ट विद इक्वल लो कंबाइन, किंडल नेवर डाइंग, ये आपका नेवर डाइंग फायर में जो रहेगा। हाँ, नेवर डाइंग फायर, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये फायर में मेटाफर मिलेगा, लेकिन अगर पूरा इतना मिला के देख रहे हैं हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग डाइंग फायर, तो आपका पर्सोनिफिकेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हर्ट्स हैं, हर्ट्स जो हैं वो मानव के तरीके से जो आग जलाएंगे, ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा। लेकिन अगर हम ऊपर लाइन को छोड़ देते हैं तो नीचे वाली लाइन में आपका ये फायर को देखकर मेटाफर बन जाएगा, वेयर दीज आर नॉट आई लाइक। चलिए ठीक है, ये आपका थोड़ा ये रह जाता है, माइंड का कंबाइंड, डिजायर, फायर, डिस्पाइस, आइस, तो आप इसमें भी देखेंगे ए सी और ए, ये आपका ए एक छोड़कर दो है तो सी, फिर ये ए और ये एक छोड़कर फिर सी और फिर ये बराबर बराबर है, तो ए सी ए, इस तरीके से आपका ये दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर आशा करता हूँ आप लोगों को पोएम ये काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप इनको रिवर्स करके दोबारा रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।